नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ईमेल या व्हाट्सएप कॉल्स विद इन सेकेंड्स कैसे आपके घर, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, वहां से यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूए में बैठे आपके रिश्तेदार तक पहुंच जाते हैं? अब इसका जवाब हो सकता है आपके दिमाग में है कि भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, इसकी वजह से। तो देखो, इसके पीछे ये जो मिरेकल हो रहा है ना हर दिन हमारे सामने, देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है अंडर सी केबल्स। और ये इतना बड़ा जाल है कि जिसको आप देखोगे एक बार मैप पे तो यूं लगेगा कि बोले ये इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए केबल्स हमने डाल रखी है दुनिया भर में। जिसको पहले यूएसए लीड किया करता था, जापान लीड किया करता था, आज के टाइम पर चाइना इस होड़ में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ग्लोबल विलेज का जो आज दुनिया को स्टेटस मिला है ना, वो इन्हीं केबल्स के जाल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। वैसे ये केबल्स जो हैं वो ग्लोबल इंटरनेट की बैकबोन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितना हमारा कम्युनिकेशन होता है उसका 95% डेटा इन्हीं केबल्स के थ्रू जाता है। अब आप देख लो सैटेलाइट का रोल कितना सा रह गया है। तो ऐसे में अगर इन केबल्स को, या फिर हम कहें कि ये जो सबमरीन केबल्स है जिसको बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन बोला जा रहा है, ग्लोबल कम्युनिकेशन बोला जा रहा है, अगर इसको काट दिया जाए तो क्या होगा? बस यही मुद्दा आज के हमारे इस वीडियो का डिस्कशन का है। क्योंकि चाइना ने कुछ ऐसा टूल तैयार कर लिया है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को अंधकार में डाल सकता है, और उसका असर हमारी और आपकी जिंदगी पे सीधा पड़ेगा। जानेंगे इसको पूरा डिटेल में। बट आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 है इंग्लिश हिंदी, टाइटन 2026 है इंग्लिश वालों के लिए, और प्रहार 2026 है इंग्लिश और हिंदी में। राइट, इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस है, सीसेट है, दोनों का अच्छे से कवरेज। साथ ही साथ डेली आपकी प्रैक्टिस भी होगी, जिसमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी प्रीलिम्स के हिसाब से, और मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी, जिससे कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। रेट मात्र 11,000। अब देखो, बात ऐसी है कि चाइना दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पावरफुल डीप सी केबल कटर को अनाउंस कर दिया है कि जी कितनी ही एडवर्स कंडीशन सी बॉटम पे बनती होगी, हम वहां पर भी जाकर के दुनिया की जो वीन्स हैं, जो आप कह सकते हो ब्लड सर्कुलेशन के पूरा नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसको हम काट देंगे। तो दुनिया ना इस बात को लेकर के बड़ी सख्ते में है। चाइना ने एक कॉम्पैक्ट डीप सी केबल कटिंग डिवाइस तैयार कर लिया है, जो वर्ल्ड कम्युनिकेशन केबल्स या फिर बैकबोन है उसको तहस नहस कर सकता है, जिससे ग्लोबल मैरीटाइम पावर डायनेमिक्स पे पूरा खतरा मंडरा रहा है। कैसे जी? मैंने बताया, यूएस और जापान जो कि डोमिनेट किया करते थे अंडर सी केबल में, वो अब बूढ़े होते जा रहे हैं। यूएसए का केवल एक गुआम वाला रीजन है, वहां पर थोड़ा सा मिलिट्री या फिर सिविलियन कनेक्टिविटी के लिए केबल्स का अच्छा खासा मेंटेनेंस है। अदरवाइज आज की सेंचुरी की बात की जाए, 21वीं शताब्दी की बात की जाए ना दोस्तों, तो चाइना की बराबरी ये देश कैसे करेंगे, कैसे हम? क्योंकि चाइना हमारा भी एक एडवर्स कंट्री है। ये टूल 4,000 मीटर की गहराई, अब आप सोचो 4,000 मीटर मतलब 13,123 फीट, इतनी गहराई पर जाकर के अपने ऑपरेशंस रन करा सकता है। जितना अभी चाइना ने सबसी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है ना, उससे भी 2 गुनी ज्यादा गहराई पे जाके ऑपरेशन कर सकता है। कहां पर ये डिवाइस जो है चाइना टूल की तरह यूज नहीं करेगा? सोचने वाली बात है। जाकर के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में 400 गुना ज्यादा प्रेशर पे जाकर के अपने ऑपरेशन रन कर सकता है, और अंडर सी जाकर के केबल काट देगा, किसको पता पड़ेगा? और काट दिया तो ये जो सेकंड्स के अंदर हमारा काम हो रहा है ना, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, सारा ठप हो सकता है। इतना गजब का टूल, और ये चीज डेवलप करने का अनाउंसमेंट करने वाला देश पहला चाइना बन चुका है। तो अभी चाइना के पास में ऑलरेडी खुद का जो सी केबल नेटवर्क है, जिसमें फेंडुएजे, ठीक है, स्ट्राइवर या होइदो, ये सीरीज के उन्होंने बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप कर रखे हैं। बट उन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को मेंटेन करने के लिए अगर कोई डिवाइस तैयार कर ले, आप सोचो अंडर सी जाकर के ऐसे डिवाइसेस जो ऑटोमेटिकली कट कर सकते हैं, केबल्स को रिपेयर कर सकते हैं, तो वो कल को ना जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी, तो बताओ कम्युनिकेशन केबल्स को काटेंगे कि नहीं? तो ये अपने आप में एक
कॉन्सिक्वेंशियल एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है। और चाइना दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने ऑफिशियल ये चीज डिस्क्लोज की है कि हमारे पास में एक ऐसा एसेट है जो कि दुनिया की जो अंडर सी नेटवर्क का क्रिटिकल नेटवर्क पूरा बना हुआ है उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको तहस नहस कर सकते हैं। ये डेवलप किया है चाइना की शिप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर ने और साथ ही साथ उसकी एफिलिएटेड स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ डीप सी मैन्ड व्हीकल उन्होंने मिलकर के तैयार किया है। आप देखोगे कि पूरी दुनिया का 95% डेटा केबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन में जा रहा है, अंडर सी केबल्स के थ्रू। उनमें अगर छेड़छाड़ हो गई तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये टूल कितना ज्यादा वॉरफेयर में यूज हो सकता है। इसके पीछे एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए। चाइना को कंटेन करने के लिए यूएसए ने गुआम को अपनी मिलिट्री बेस के तौर पे डेवलप कर रखा है कि चाइना अगर 1 2 3 4 कुछ तू मैं करे तो छोड़ेंगे नहीं, राइट। बट वहीं पर अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई तो चाइना इस तरीके से अपने एडवांसमेंट कर रहा है। यह है आपका साउथ चाइना सी, यहां पर बिल्कुल बॉटम पे ले जाकर के चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया है। आप इमेजिन करो क्या लेवल की सोच लेके चल रहा है, बॉटम ऑफ सी बॉटम सी फ्लोर पे जाके, और वहां पर ये केबल्स को काट दे तो गुआम भी बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। चाइना को कंटेन करने के लिए जो यूएसए ने तैयारी की है वो ही यूएसए के लिए खतरा साबित हो जाएगा। इतना ज्यादा आगे की सोच के चल रहा है चाइना। इसके अलावा जापान और यूएसए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये दो ऐसे कंट्रीज है जिनके पास में फैसिलिटीज हैं बट वो ओल्ड हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आज ये इस तरीके से डिवाइस को रिवील किया था चाइनीज लैंग्वेज के साथ में, तभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बन गया कि स्पेस में वॉरफेयर की बात स्टार्ट हुई थी। हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है भाई जमाना, यहां आज का जमाना कन्वेंशनल वॉरफेयर का नहीं है। लड़ाई करो, हर तरीके से करो, हर तरीके से घुटने पे लेके आओ दुश्मन को। आपने सुना होगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो रशिया की जो ऑयल पाइपलाइन का जो पूरा नेटवर्क था अंडर सी, उसमें डिसरप्शन देखा गया कि भाई कोई अननोन अटैक हुआ और उसकी वजह से वो हो गया खत्म। एग्जैक्टली सेम थिंग हो सकती है इंटरनेट और ये जो पावर केबल्स अंडर सी फैलाई हुई हैं, और उसके लिए चाइना ने एक कदम बढ़ा दिया ना, तो मान के चलना इस कदम के पीछे बाकी देश भी अब पीछे नहीं रहने वाले। अब देखो इतना स्ट्रांग है इसका बनाने का ये जो डिवाइस बना है, इसमें आप ब्लेड देखो 150 mm 6 इंचेस की ब्लेड है, डायमंड कोटेड है वो, जो इजीली 1600 आरपीएम की स्पीड से रोटेट करके और आसानी से किसी भी तरीके की केबल को काट सकती है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट केबल भी होगी तो भी, क्योंकि इसमें टाइटेनियम अलॉय का तो मटेरियल यूज किया है। और इस डिवाइस को बनाने में जो बिल्कुल वाटर प्रूफ है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा, रोबोटिक्स पे चलेगा, ऑटोमेशन पे चलेगा, उसको कवर किया है ऑयल कंपनसेटेड सील से, जिससे कि बाहर की तरफ का जो प्रेशर है वो इंटरनल मशीनरी को प्रॉब्लम में ना डाले। सारा सोच समझ करके तैयार किया गया है, इसका टेस्टिंग भी हो चुका है। तो ये डाउट यहां पर क्रिएट हो गया कि अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना एक्सपेंड करता है तो साथ ही साथ दूसरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम अमेरिका जापान इन्होंने डेवलप कर रखे हैं ना, वो अब खतरे में है। इससे कोई बचने वाली बात दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। बस फर्क इतना सा है, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का ट्रिगर आया नहीं, फिर देखो खेला होने की शुरुआत हो जाएगी, राइट। चाइना 2000 मीटर गहराई के ऊपर अपना एक स्पेस स्टेशन तैयार करा, जहां पर 6 लोग ज्यादा भी नहीं तो 1 महीने के लिए लगातार रह सकते हैं साउथ चाइना सी वाले रीजन में। अब आप सोच लो कि कहां कहां से चाइना अपने ऑपरेशंस रन कराने की बात सोच रहा है। जापान की बात करें, इसके अलावा यूएस की बात करें, इनके पास में डीप सी फ्लीट है, बट अगेन जापान वाला तो जो है उसका नाम है सिंकाई 6500, वो मोरलेस पुराना हो गया, अब कुछ सालों के अंदर अंदर हट जाएगा बिना अपने सक्सेसर के। तो चाइना के पास में ये एक वैक्यूम का कंडीशन क्रिएट हो रहा है जिसको चाइना ऑक्यूपाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और चाइना का टूल अनमेन्ड है, दैट मींस ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाला है। तो ये कहीं पर भी जाकर के अपने ऑपरेशंस रन कर सकते हैं और पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं, और यही अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। आप देखो चाइना क्या सोच के चल रहा है, 21वीं शताब्दी है, समंदर की शताब्दी, सेंचुरी ऑफ ओशन, ये शताब्दी है ब्लू इकोनॉमी की, और इसमें हम चाइना को बिल्कुल आगे लेके जाएंगे। ये चाइनीज साइंटिस्ट का सोचना है, और यही अपने आप में हमारे जैसे देशों के लिए बड़ा कंसर्निंग भी है। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, प्लस साथ ही साथ आप अपना ओपिनियन भी दें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि इंडिया कहां स्टैंड कर रहा है
और हमें कितना आगे करने की जरूरत है, तब जाके हम अपने आप को मैरीटाइम सिक्योरिटी दे सकें, या फिर कहें कि ओवरऑल सिक्योरिटी हमारे लोगों की, हमारे देश की हम इंश्योर कर सकें। राइट? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।